नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी में चुनाव है और चुनाव को लेकर खूब सियासी धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। नेता बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं, लेकिन यूपी की जनता का मिजाज क्या है? जनता किसे पसंद कर रही है? सपा की साइकिल दौड़ रही है या फिर कमल खिल रहा है? मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में माना जा रहा है, लेकिन जनता जो जनार्दन मानी जाती है वो किसके साथ है? इसी को लेकर के आज हम जनता बोले में पहुंचे हैं नोएडा विधानसभा में, जहां हम लोगों का रुझान जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? देवेश मिश्रा। देवेश मिश्रा जी, आपको पता होगा यूपी में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर खूब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। जनता किसके साथ में, आप किसके साथ हैं? जी, मैं बीजेपी के साथ हूँ और जनता भी बीजेपी के ही साथ है। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये एक गुंडागर्दी पार्टी की तरफ से और एक अच्छी पार्टी की तरफ से चुनाव हो रहा है। तो हमें लगता है कि जहाँ तक मेरा रुझान है कि जहाँ तक हो रहा है तो बीजेपी का ही मतलब सब कुछ रहेगा और 300 प्लस तो आने हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने 5 सालों में काम किया है, इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसी क्या बातें हैं बीजेपी में जो आपके साथ में? देखो, सबसे पहले तो गुंडागर्दी का खत्म हुआ है, उसके बाद रोड भी मतलब शिक्षा भी सही हुई है और शासन व्यवस्था मतलब स्त्रियों को भी मतलब लड़कियों को लेडीजों को भी ज़्यादा फायदा मिल रहा है, मतलब उन्हें बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, लड़कियों को भी फायदा मिल रहा है। कांग्रेस भी तो कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, फायदा मिल रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस काम नहीं करती ना। और बीजेपी देखो, यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गई योगी वजह से, और सबको गरीबों को राशन भी मिल रहा और मतलब कोविड भी फ्री लगे, काफ़ी काम हुआ, रोड भी अच्छे बने, बिजली भी सही आ रही, 24 घंटे आ रही। अखिलेश यादव आपको रेस में नजर आ रही है? रेस में बीजेपी ही नज़र आ रही भाई। आपको क्या लगता है कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी की मतलब काम अच्छा किया है बीजेपी ने। शासन मायावती का सही रहता है और बीजेपी का है। बहन जी का शासन भी अच्छा रहा है और योगी जी का भी शासन सही है। आप बहन जी के साथ है, योगी जी के साथ? नहीं, योगी जी के साथ। अच्छा, समाजवादी पार्टी को लेकर के भी बड़ी बातें कही जा रही हैं। पश्चिमी यूपी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो बदलेंगे। जाट मुस्लिम समीकरण, जो जाट मुस्लिम समीकरण है उसका असर देखने को मिलेगा पश्चिमी यूपी में। आपको क्या लगता है? क्या बदलेंगे? वो देखो आजम खां क्या कर रहे हैं, उनके पास कितने मुकदमे हैं। आप ये देख लो, यहाँ का कैराना का देख लो, आप मुजफ्फरनगर का देख लो, क्या बदलाव करेंगे? वो कुछ नहीं बदलाव करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि किसान जो है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ में है। देखिए, जो विकास करेगा सब उसके साथ है, कोई जातवाद नहीं है, सब विकास के नाम से ही वोट होगा। जात विकास चाहिए। अब जाट है, मुस्लिम है, हिंदू है, ब्राह्मण है, ये कुछ नहीं, विकास है। अगर मैं नोएडा विधानसभा की बात करूं तो क्या चाहते हैं आपकी जो आपका उम्मीदवार हो, जो अब चुनाव जीते, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट देंगे? नहीं, बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। क्यों? उन्होंने काम किया है इसलिए। आगे भी तो आपकी उम्मीदें होंगी ना कुछ कि अब आगे अगर जीतते हैं तो कुछ और काम करें। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को आगे काम करने की जरूरत है? अभी तो नोएडा में तो लगभग सब कुछ ठीक है, जैसे मेट्रो, फ्लाईओवर्स बन ही रहे हैं। और क्या, ट्रैफिक से हमें ऑफिस आने जाने में दिक्कत ना हो, ट्रैफिक ना हो, यही सब देखते हैं। पानी, बेरोजगारी और महंगाई। सर बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी सर कोविड-19 तो पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रखा है, तो फिर ये कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी का ये मुद्दा नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे परेशानियां हैं कोविड के चक्कर में। तो जनता का आपने रुझान सुना, जनता साफ तौर पर कह रही है कि बेरोजगारी और महंगाई इस वक्त मुद्दा नहीं है, इस वक्त जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है और बीजेपी सरकार विकास कर रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्योंकि सुशासन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। रात में आप दिन में कहीं भी घूमो, कोई चोर नहीं मिलता। पहले क्या था, कहीं छीन लेते, ये पर्स छीन लिया, कि बाइक छीन ली, कि भैंस उड़ गई, या खेतों में जाने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा था। अब तो कुछ नहीं, अब चाहे रात में जाओ खेतों पे या दिन में जाओ, कहीं भी घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो केवल यही एक बात है। अब आपको क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव आते हैं, अगर समाजवादी पार्टी जीती है तो क्या ये चीज़ें इनके जो 14-17 से पहले भी तो यही थे, तब तो रात में निकलो चाहे दिन में निकलो, कहाँ भी चाहो, वो तो दिन दहाड़े कहीं कट्टा लगा के यही कहे कुछ करके पैसे छीन लिए, कि बैग छीन लिया, कि गाड़ी छीन ली, मोबाइल छीन लिए, ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं हो रहा। किसके साथ है चुनाव में इस बार?
अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव के साथ? बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्यों अच्छा, मतलब शक्ल अच्छी हमारे लगती है? फेवरेट वो सुपरस्टार है हमारे नज़र में और सभी के नज़र में। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? एक्चुअली और पहले तो ये है कि साफ़ सफाई, रोज़गार, जैसे हम और बड़े भाई जो छोटे भाई लोग जो हैं यहाँ वहाँ तड़पते रहते हैं, जॉब ढूंढते हैं, पढ़ लिख कर भी नहीं मिल पाता है। ये क्या है? सही से महंगाई तो हो ही गई है, हर एक चीज़ महंगाई तो इतना है कि हम जितना हमारी सैलरी है उतना हमारे राशन में ही चला जाता है। जीना खाना हराम हो गया है, बहुत मुश्किल हो जीना खाना हराम हो गया है, बहुत दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है। बस ये हमारी परेशानी का समस्या हल करो। अगर नहीं हल कर सकते हो तो फिर मतलब ऐसा मतलब कोई दिक्कत मत करो, मतलब जीने खाने दो। बताओ 10 बजे के बाद में लट खाने पड़ते, मार खाने पड़ते। बताओ अब क्या करें, अब कैसे जिए, कैसे क्या करें, अपने बच्चे को कैसे जिलाए खिलाएं? आप ही बताओ, कुछ तो बताओ कम से कम इसका समय। अब बताओ पुलिस वाले मारते हैं हमें, बताओ अब क्या करूं मैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुनील चौधरी जिंदाबाद, सुनील चौधरी जिंदाबाद, सुनील चौधरी जिंदाबाद, साइकिल छाप जिंदाबाद, साइकिल छाप जिंदाबाद। हाँ, किसके साथ है? अखिलेश यादव जी के साथ। क्यों अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्यों? अच्छे लगते हैं, बस उनका काम देख दिया, सब अच्छे हैं। जैसे क्या उन्होंने ऐसा कौन से काम किए थे जब वो सरकार में थे, और योगी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जो उनके साथ में नहीं है? उनके सपोर्ट में पहली बात तो मुस्लिम को वो देखना नहीं चाहते वो सब, और इनके सरकार में सबको ये लोग एक मतलब एकता के मिलजुल के चलाते हैं अपनी सरकार, इसीलिए हमें अखिलेश यादव पसंद है। अच्छा, अगर मैं इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपसे पूछूं तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके मुद्दे? सर समस्या तो बहुत है, जैसे गरीब आदमी है, अपने काम धंधा सही से कर नहीं पाते, लॉकडाउन में इतने मतलब भूखमरी से मरे हैं, उनकी कहीं गिनतियाँ नहीं है। और विधायक जी एक राउंड भी कहीं लगाने नहीं आए लॉकडाउन में, तो ये सब समस्या है सर। समस्या बहुत है, बता नहीं सकते ना। देखिए मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, एक्चुअली मिडिल क्लास लोग, इधर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनको चाहिए रोजगार, उनको वो छोटे मोटे रोजगार, उनके पास नौकरियां नहीं है, वो पढ़े लिखे उतने होते नहीं, जागरूक नहीं है उस तरह की, उनकी नौकरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो वो छोटे मोटे रोजगार करके अपनी परिवार अपनी स्थिति चलाते हैं। अब जितने ठेले यहाँ पर है, प्रशासन उनको लगने नहीं देती है, कहती है नहीं ये लोग भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। वोट किसको देंगे ये बताइए? अखिलेश को देंगे वोट भाई साहब। अखिलेश यादव काम बढ़िया किया 5 साल पहले। अच्छा, तो फिर हटा दिया फिर? देखो काम कर रहे तो कुछ और मछली की। इस सरकार में ऐसी नौबत आ गई कि लठ मार मार के मुझे सब्जी बेचने पे मजबूर कर दिया उसने। मजबूर जिसको बोलते हैं मजबूर, पेट पे, कि कोई आते पुलिस वाले 2 लठ मार दे, पैसे दे, 2 लठ मारो, यही काम करते हैं। और क्या करते हैं इस सरकार में? कोई काम बढ़िया करते ही नहीं है। बताओ क्या मैं काम करता तो क्या काम फैला दिया उनने इस सरकार ने, जब कैसे खाने पीने पे अकाली पड़ गया। तो अखिलेश जी के आने के बाद सही हो जाएगा आपको लगता है? अब कोई देखे नहीं किया कि अगले जाने के बाद वो ऐसा करने लगे कि नेतागिरी है, कौन कैसा चल जाए कोई कह नहीं सकता है। ये सोचिए कोई किस पे चल जाए पल्ला, कोई कह नहीं सकता है ना। ये बिट्टू नाम है मेरा। किसके साथ हैं आप इस बार? बिल्कुल कांग्रेस के साथ ही हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस एक्चुअली कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया है। आप कॉलेज इस्टेब्लिश उन्होंने कौन किया था? कांग्रेस के टाइम कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, कांग्रेस के टाइम बहुत चीज़ हुआ था, लेकिन भाजपा सोच रही है कि भाजपा उनको ठस करने के चक्कर में पड़ी है। कांग्रेस ऐसी नहीं कि कांग्रेस एक सेंट्रल पार्टी है, वो फिर से निकलेगी। सूरज ढलता है तो निकलता भी है, तो एक दिन फिर निकलेगा। देखिए चुनाव है, जब इलेक्शन हो जाए तो जब रिजल्ट आता है तो फिर पता चलता है कि सूरज निकला है नहीं निकला। सूरज डूबा क्यों? अगर आपको लगता है सूरज निकला था तो देखिए सूरज डूबता है तो सूरज निकलता भी है। क्यों डूबा क्यों? लेकिन डूबने के पीछे वजह आपको तो आप वजह बता रहे जिस तरह से कि कांग्रेस के समर्थन में है आप, बिल्कुल वजह ये है कि जो हमारे नेता लोग जो पहले वरिष्ठ नेता है वो धीरे धीरे करके कांग्रेस का साथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब क्या अंदर की क्या मसला है ये फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी जानेंगे और श्रीमती सोनिया गांधी जी समझेंगे।
जानेंगे। अच्छा, प्रियंका के यूपी रण में उतरने के बाद कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बेटी देखिए, प्रियंका गांधी जब से उतरी है तब तो बेटियों के अंदर जो लहर है वो फिर से एक ऊर्जा की गति दे रही है प्रियंका गांधी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ भाजपा सरकार देती है। एक्चुअली बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और काम कुछ नहीं करती है। आप रेप देख लीजिए, उन्नाव गैंग रेप जो हुआ उसमें कौन सबसे ज़्यादा, जो उनके भाजपा के नेता थे, विधायक थे, उन पे क्या कोई कार्रवाई हुई? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कह रही है प्रियंका गांधी। बिल्कुल बिल्कुल। तो संभाल ही नहीं पाई। ऐसे कैसे बोल सकते कि संभाल नहीं पाई? तो चली गई ना दूसरी पार्टी। नहीं, कौन सी पार्टी में गई? पोस्टर गर्ल थी आपकी। पोस्टर गर्ल तो प्रियंका गांधी ही है। प्रियंका गौतम। प्रियंका गौतम, आपने नाम सुना होगा? चलिए ये नाम मैंने नहीं सुना, ये आपकी जुबान से सुन रहा हूँ, ये मेरे को नॉलेज नहीं था इसके बारे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जो स्लोगन बिल्कुल था, बिल्कुल उस बिल्कुल। स्लोगन में जो फोटो लगी थी जिसकी, जी, उसकी जी। मैं बात कर रहा था, उसको टिकट नहीं दिया था जिससे वो नाराज हुई थी, उसको लेकर के मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, किसके साथ हैं आप इस बार? जी अखिलेश के साथ। क्यों अखिलेश के साथ? अच्छे लगते हैं, क्या काम करते हैं अखिलेश, काम अच्छे करते हैं सर अखिलेश, जैसे काम अच्छे करते हैं। योगी सरकार में रहे तो क्या काम किया उन्होंने? हाँ, बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ से पूरा फ्लाईओवर बनाया है पूरा आगरा से तक। और योगी जी ने नहीं किया कुछ? योगी जी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं करवा रहे हैं। तो छोटे मोटे रोजगार नहीं है, मतलब ये जो काम करते हैं सबसे 200-400 ले जाते पुलिस वाले। इस इलाके की अगर मैं समस्याओं के बारे में पूछूं तो कौन सी बड़ी दिक्कतें हैं जिनका सामना अभी आपको करना पड़ रहा है और आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगर आएंगे तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी? समस्या वो आ जाएंगे, समस्या दूर हो जाएंगे अपने आप। हाँ जैसे? बिल्कुल। कौन सी समस्याएं हैं? उन समस्याओं के बारे में तो बताइए। रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और बस चुनाव में किसके साथ हैं आप इस बार? मैं अखिलेश जी के साथ हूँ, गठबंधन के साथ हूँ। अखिलेश यादव बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और करते आ रहे हैं जी। जैसे कि आप फ्लाईओवर देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए नोएडा में, अखिलेश यादव के देन है ये जी। मैं अखिलेश यादव के सपोर्ट में हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, योगी सरकार ने 5 साल योगी सरकार रही सरकार, योगी सरकार को मुझे काम कोई गिनती नज़र ही नहीं आ रही है जी। एक भी काम मुझे नज़र में नहीं आ रही है योगी सरकार की। ये ढोकला सरकार है। मुझे तो लगता नहीं है कि योगी सरकार इस बार आने वाली है जी। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, किसके साथ हैं आप? बोलो। अखिलेश के साथ। योगी सरकार कोई काम नहीं करता है। आपको लगता है अखिलेश काम करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, जिस तरह से ये बयान भी दिए जा रहे हैं 80-20 की बात की जा रही है चुनाव में, इसको लेकर के क्या? 80-20 का क्या काम है ये? हम तो इतना जानते हैं अखिलेश की सरकार है। ठीक है, कुछ और लोग भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किसके साथ हैं आप? अखिलेश यादव। क्यों? इसलिए काम अच्छा करते हैं। अभी तो 5 साल तो योगी जी थे। योगी जी की सरकार में नोटबंदी आ गया, कितने आदमी मर गए, परेशान है, ठेलिए लगाने नहीं देते, पुलिस पैसे ले जाते हैं। इसलिए अखिलेश की सरकार में ऐसा कुछ था ही नहीं, गरीब आदमी अच्छा जीते थे। अच्छा, आपके स्थानीय मुद्दे कौन से हैं जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी आपकी है यहाँ पर? भुखमरी है। स्थानीय मुद्दे ये हैं कि हमारे जो पिछले प्रत्याशी सुनील चौधरी जी थे, हमारा जो योगी सरकार में दुकान हट गए थे, तो सुनील चौधरी जी ने लगवाने का काम किया है, हमारा दुकान दिलवाने का काम किया है। सुनील चौधरी जो इस बार भी प्रत्याशी हैं समाजवादी से, ये दुकान लगवाने का काम किया है। हम लोग का रोजी रोटी बढ़िया। पंकज जी आपके बीच में नहीं पहुंचे? जी अभी तक नहीं पहुंचे पंकज जी हमारे कोई बीच में नहीं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा वोट बन गया आपका? बोलेंगे। ठीक है, किसके साथ हैं सर आप? आपका नाम क्या है सबसे पहले तो? मैं तो मदन नाम है, मदन। अच्छा, किसके साथ है चुनाव में इस बार? मैं तो समाजवादी पार्टी के साथ। क्यों समाजवादी पार्टी? अब काम उनका सही था पहले। योगी जी ने सही काम नहीं किया है, अभी किए हैं, लेकिन किए हैं। बोलना क्या है, जो है वो है। अच्छा, क्या मतलब यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि जब सरकार बने तो यहाँ पर ऐसा क्या हो? जैसे रेडी पटरी वाले हो गए, ये लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो हम भी रेडियो पटरी वाले हैं। अब माने करीब 10 महीने से मेरी दुकान बंद है। 10 महीने से दुकान बंद है, तो आपने किसी से कहीं इसकी शिकायत की? आपने किसी से? अभी तो किए नहीं था। अब कोई आ नहीं रहा था यहाँ, तो किससे करते हैं? आप आए हो तो किए। ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। किसके साथ हैं आप इस बार? गठबंधन के। कौन से गठबंधन?
अखिलेश अखिलेश गठबंधन जी। क्यों? मतलब सही सरकार चलाते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, तो योगी जी सही नहीं चला रहे? योगी जी ने तो बच्चों को अनपढ़ कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद हो गए, वो तो पूरे फीस देश माफ में नहीं बंद है। करी, फीस भी माफ नहीं करी ना। गरीब लोग कहाँ से लाएं फीस, रोजगार नहीं है, तो इसलिए लोग परेशान है इस सरकार से। अच्छा, अब 2022 में जब सरकार बनेगी तो आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिले जो इस वक्त है उसमें? बदलाव तो बहुत होंगे, जैसे? पढ़ाई लिखाई में बहुत बेहतर ये अच्छी हो सुविधा मिलेंगी। लोग गरीब लोग हैं, ये ठेली पटरी पर बैठते हैं, इससे पुलिस जो पैसा लेके जाती है उससे मुक्ति मिलेगी। यूपी में चुनाव में क्या लग रहा है, किसके साथ हैं आप इस बार? मैं तो अखिलेश यादव के साथ हूँ। अखिलेश यादव के साथ क्यों? विकास करेगा। हम लोग महंगाई में झूल रहे हैं, बेरोजगारी में झूल रहे हैं, काम नहीं है, हम लेबर आदमी हैं, भटक रहे हैं, जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, परेशानी है। इसी वजह से अखिलेश यादव को वोट देंगे। उम्मीद है कि अखिलेश यादव ले आएंगे? आएगा 310 सीट लाएगी, जरूर लाएगी। 310 सीटें लाएंगे? हाँ जरूर लाएंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि यूपी सरकार में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई? वो कोई नहीं, सब में होता है। हम लोगों का भरोसा जिस पे है उसको वोट दूंगा। बेटे को भी आपने टोपी पहना ये रखी तो है? नाती है मेरा। हाँ, ये बोलता है कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। बोलिए बेटा। बोलिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो आपने सुना बच्चे को कि किस तरह से छोटे बच्चे पर भी चुनाव की खुमारी चढ़ी हुई है। 18 साल की उम्र में वोट बनेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से चुनावी खुमारी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन आ रहा है यूपी में? नहीं, यूपी में तो बीजेपी सरकार आएगी। क्यों आएगी बीजेपी सरकार? वो काम ही ऐसा किया है। जैसे काम जैसे झुग्गियों का मसला हुआ और राशन का मसला हुआ, कोरोना का मसला हुआ, ऐसे कई मसले हैं। जैसे राम मंदिर का मसला हुआ, बहुत ऐसे मसले हैं कि जो कुछ निभाया और तन मन धन से हर चीज़ से सभी तरह से अच्छी तरह काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। एक बुजुर्ग शख्स भी हमारे साथ में मौजूद है। अंकल जी, आपका नाम क्या है? कैमरा देखकर भाग रहे हैं, कुछ और लोगों से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? थोड़ा आगे आ जाइए, आप पीछे गाड़ी आ रही है। बबलू। कौन जीत रहा है इस बार यूपी में? यूपी बीजेपी। क्यों? है जी, काम ही अच्छा बढ़िया कर रहा है। जैसे क्या काम कर रहा है? ऐसे देखे गुंडागिरी खत्म हुआ है, ठीक है ना, और जो बहू बेटी शाम को घर अपनी सुरक्षा लौट के आती हैं, इसलिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बेरोजगारी देखे ज़्यादा है। ऐसा है सर, महंगाई तो देखे कोई भी सरकार होगी तो महंगाई तो रहेगी। ये तो नहीं है सरकार अपने घर से कर रही है, जो आगे से आ रहा है वो भी कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए बीजेपी सरकार आएगी। आप पूछिए क्या किसके साथ हैं आप इस बार के चुनाव में? बीजेपी के साथ। क्यों बीजेपी के साथ में? क्यों? काम ही ऐसा किया है, देश के लिए किया है। जैसे जैसे राम मंदिर हुआ और आपका बहुत सारे ऐसे काम किया, जो कि G70 हुआ, ये सब ऐसे काम किए जो बिहार में कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ बताइए यार, जो ये मुद्दे हैं वो तो राष्ट्र के मुद्दे हो गए, पूरे देश के मुद्दे हो गए। क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो उनको लेकर के क्या किया? स्टेट में भी बहुत ऐसा काम किए जो कि देखने लायक है। जैसे माने गरीबों को मकान दिए। वोट किसको देंगे इस बार? इस बार वोट किसको देंगे? हमारी वोटर आईडी नहीं बनी हुई है। हमारी वोटर आईडी नहीं आपकी भी नहीं बनी वोटर आईडी? आपकी तो बनी? हाँ बनी है। आप किसको दोगे वोट? उसका सब देगा, सब तो मैं दे दूंगा। योगी जीत रहे हैं या अखिलेश यादव? मैं बता बराबर है अभी दोनों को बराबर में टक्कर है। जो मेरा देश को रक्षा करेगा उसको मैं दे सकती। कौन कर रहा है आपकी नजरों में? अभी तो मोदी जी राशन दे रहा है, आगे कौन कब देगा नहीं देगा कोई ठिकाना नहीं है। थोड़ा गैस सस्ता कर दे, समझ गया ना, मेरा देश को सही सलामत चला सके, वही इंसान को हम दे सकते हैं। अच्छा, क्या चाहते हो अब जो सरकार बने वो क्या काम करे सबसे पहले? अब जो सरकार बनेगी वो कौन से काम उसको पहले करने चाहिए? हम गरीब लोग का गैस महंगा कर रखा है, गैस तो निकाल दिया, मगर हमें हैसियत नहीं है जब गैस हम जलाएंगे, समझ गया, तो इसलिए गैस थोड़ा सस्ता होना चाहिए, तेल सस्ता होना चाहिए, हम गरीब लोग का कुछ होना चाहिए। क्या लग रहा है कौन करेगा आपको गैस तेल सस्ता? क्या लग रहा है कौन करेगा आपको गैस तेल सस्ता, योगी जी या अखिलेश यादव? योगी जी, अभी योगी जी है ना तो योगी जी करेगा ना, तो योगी जी को वोट देंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंकज पाल है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ जॉब करता हूँ नोएडा में। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। क्यों बीजेपी के समर्थक? बीजेपी की इसलिए कि जो भगवाधारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेवक रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। और हमारे मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में बढ़िया काम हुआ था तो उनको जिताते रहे।
अब इस समय मैं बीजेपी के साथ में हूँ, उन्हीं को जिताना चाहता हूँ। क्यों सपा से मोह भंग क्यों हुआ और बीजेपी को जिताना क्यों? ऐसा क्या काम करती है बीजेपी ने 5 सालों में जो आप उनके साथ में, और ऐसा आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ने बहुत सारे काम, हमारे बहन बेटियों की इज्जत रास्ते में लुट जाती थी, वो रोक हुई है। गुंडागर्दी हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास दुबे सही काफ़ी गुंडा को मतलब सुशासन का मुद्दा है, उसको लेकर आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? सर मेरा वोट अखिलेश यादव जी को जाएगा, क्योंकि सर उन्होंने रोजगार दिए थे किसी टाइम में, जब उनकी सरकार थी तो रोजगार दिए थे। मैं 10 साल से हम इस क्या बोलते हैं सरकार को यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमानवादी फैलाते हैं। देखा भी है मैंने, हमारा अलीगढ़ में काफ़ी हिंदू मुसलमान होता है कि वोट तो अब वैसे हम वोट भी डालते हैं, हम हमारा जो प्रत्याशी है बहुत है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। पहले हम वोट डालेंगे बीजेपी को डालेंगे, पर ये चीज़ पहले ख़त्म हो, हिंदू और मुस्लिम ये चीज़ ख़त्म होगी तो हम पूरा सपोर्ट बीजेपी को करेंगे। पहले ये चीज़ पे डिपेंड आता है कि हिंदू और मुस्लिम क्या है, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, कहीं नहीं सिखाया जाता ये पर क्या बोलते हैं इसको, नेतागिरी में सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हम इसको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं। ये भी हमारे भाई हैं, मोमडन नहीं है, ये कोई नहीं है, वो भी इंसान ही है। अच्छा ठीक है, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है उसको लेकर के जिस तरह से सियासत होती है उसको लेकर के आपकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव अगर सत्ता में आते हैं तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर होने चाहिए, जो सुविधाएं जनता को? सर जो सरकारी नौकरी हैं, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब हैं जो नहीं निकल रही हैं अभी। मैं 10 साल से काफ़ी फॉर्म ट्राई कर रहा हूँ, पर नहीं, बहुत हाई लेवल की निकल रही हैं, नहीं भी निकल रही हैं। पर उन्होंने ये चीज़ भी अभी नहीं निकाली। 10 साल में मैक्सिमम बहुत कम भर्ती हुई है, पर ज़्यादा होनी चाहिए थी जिस लेवल से सरकार बनी है इनकी। दो बार बन चुकी है, पर मैं चाहता हूँ इस बार भी बने, पर नौकरी निकले। हमको जो प्रॉफिट देगा सर, हम उसका भला करेंगे, हम भी उसका वोट देंगे। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने सर BA मेरी परसिंग चल रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चल रही है। ठीक है, जो युवा है, युवाओं की सोच आपने सुनी। कुछ और लोग भी हमारे साथ में। भाई साहब आपका नाम? शैलेश सिंह। क्या करते हैं भाई साहब आप? जियो रिलायंस में जॉब करते हैं, जियो रिलायंस फाइबर लाइन। ओके ओके। किसके साथ क्या लग रहा है आपको, कौन सरकार बना रहा है? मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए बीजेपी। क्यों आनी चाहिए? बीजेपी में आनी इसलिए चाहिए कि देखिए 50 साल 60 साल जो भी कांग्रेस राज किया है, और बीजेपी के 10 साल में ही पब्लिक को हर चीज़ चाहिए। हाँ, तो जो बीजेपी कर रहा है, विपक्ष पार्टी तो कभी भी चित पट उसी का होता है, कब है कब चित है, कभी कब मैंने पट है, कब करवट है, कोई पता। लेकिन अगर देखा जाए तो असलियत में बीजेपी का ही सरकार होनी चाहिए यूपी के अंदर। तो अभी 5 साल तो बीजेपी रही यूपी में, ऐसे कौन से काम हुए जो आपको लगता है कि बीजेपी चाहिए? आदमी सेफ है, आदमी सेफ भी है, और वो उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स ये होता है कि जो आपका कोई भी, मैंने हम जनरली बात कर रहा हूँ कि किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आदमी सेफ है। लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार भारत में आई है तब तक देश पे कोई न कोई विपत्त आ गया है, और पब्लिक इसके बारे में आप जो भी सोचे, मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। ठीक है, तो जो जनता है वो बीजेपी के साथ में ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका रुझान भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सर चुनाव में क्या लग रहा है आपको, कौन सरकार बना रहा है इस बार? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी इस बार। ऐसा क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने कि उनकी सरकार बनेगी? काफ़ी डेवलपमेंट किया है यूपी में पिछले 5 सालों में, और अच्छे कार्य किए हैं बीजेपी ने। जैसे कि रोड मैप का जो ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, या कई क्षेत्रों में जो मेट्रो वगैरह के काम, अभी दिल्ली में एक्चुअल में मेरा विधानसभा क्षेत्र मोदी नगर है, और मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूं, तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। तो आप विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे, और आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ने बिल्कुल विकास के काम किया है, और अच्छा खासा काम किया है। पिछले 5 सालों में उसका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। सर आपका नाम क्या? अभिषेक शर्मा। अभिषेक नाम है इनका। अभिषेक जी, आप ये बताइए कि अभी चुनाव में जी बड़े वादे कर रहे हैं, चुनाव को लेकर के दो राजनीतिक में सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? सर, पलड़े की बात तो यह है, अगर वास्तविकता की बात करी जाए तो सरकार आएगी योगी आदित्यनाथ की। कारण ये है, योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ ली थी वो शपथ समारोह का दिन था, और आज का दिन है। आप कोई बदमाश दिखा दो, कोई दिखा दो, यहीं पर खुलेआम चौराहे पे लूट हो जाया करती थी, यहाँ पे चैन छिलती थी, क्या नहीं सारा सब कुछ समाज। तो
नोएडा विधानसभा में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कोई समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहा है तो कोई सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को दोबारा देखना चाहता है। देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो उसके बाद नोएडा विधानसभा में बाजी कौन मारेगा। साथ ही साथ नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि यूपी में इस बार सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि यूपी का रास्ता कहीं ना कहीं 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसकी डगर भी एक तरह से साफ कर देगा। लोगों के मन की बात क्या है वो भी निकलकर सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निहाल सिंह के साथ मैं सोहन सिंह, एबी स्टार न्यूज, नोएडा।